पवन कुमार, क्षेत्र संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। तो सर आज तो बताएं क्या भारतीय मजदूर संघ की पंजाब प्रांत की कार्यसमिति जो कल 13 तारीख को प्रारंभ हुई थी, 2 दिन की कार्यसमिति अभी पूर्ण हुई है। इस कार्यसमिति में जहां अनेक सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, वह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमने पारित किया है। आज पंजाब में जितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, उससे जो जान माल का नुकसान हुआ है, उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। और साथ ही हमने सरकार से मांग की है कि जो भूमिहीन मजदूर है, वो मनरेगा में मजदूरी करता होगा, भवन निर्माण करता होगा, फैक्ट्री में काम करता होगा, या रिक्शा चलाता होगा, रेडी पटरी चलाता होगा, ऑटो चलाता होगा, इस प्रकार का जितना भी कर्मचारी है, खेती हर मजदूर होगा, इस प्रकार का जितना भी मजदूर है, जिस प्रकार सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है पर एकड़ के हिसाब से, वैसे ही ये जो लैंडलेस लेबर है, मजदूर है, खेती हर मजदूर और बाकी प्रकार का मजदूर है, इसको भी सरकार उचित मुआवजा दे, क्योंकि इनके भी घर बर्बाद हो गए, इनका भी रोजगार चला गया। किसी की साइकिल रक्षा थी, किसी की बैटरी रक्षा थी, किसी की रेडी पटड़ी थी, वो सब बर्बाद हो गई। इनके भी रोजगार के साधन चले गए। भवन निर्माण का मजदूर होगा, प्लम्बर होगा, टैक्सी चलाने वाला होगा, जितने प्रकार के छोटे मजदूर हैं, उनका रोजगार चला गया। उनको भी परिवार ठीक से चले तो उनके लिए भी सरकार मुआवजा दे। और इसके लिए पहले से ही सरकार के पास फंड की व्यवस्था रहती है। 2 फंड सरकार के पास उपलब्ध रहते हैं। एक है भवन निर्माण बोर्ड जो है, उसमें सेस के माध्यम से पैसा इकट्ठा होता है। उस फंड से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अदर वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है, उससे पैसा दे। और दूसरा फंड जो सरकार के पास रहता है, वह लेबर वेलफेयर फंड, श्रम कल्याण बोर्ड का जो फंड रहता है, उसके माध्यम से इस समय इन पीड़ित मजदूरों की सरकार मदद करे। हमने एक प्रस्ताव पास। दूसरा, आज सभी सरकारी विभागों में छटनी हो रही है, या छटनी का दूसरा रूप निकल करके आया है। भर्ती बंद कर दी सरकार ने। हर समय लोग रिटायर होते हैं आयु के कारण से। भर्ती नहीं होने के कारण से वो इनडायरेक्टली वो एक छटनी का रूप ले लिया उसने। चाहे वो बीबीएमबी हो, चाहे वो एनएफएल हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट हो देश प्रदेश के, सरकार तुरंत उनकी भर्ती खोले ताकि वर्कर के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर जो वर्कलोड का दबाव है वो कम हो और ठीक से वो अपनी सेवा दे पाए। आज हो क्या गया, अधिकारियों की संख्या बढ़ गई है, कर्मचारियों की कम हो गई है, यानी पिरामिड उल्टा हो गया। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती तुरंत करे। और एक दूसरा जो विषय हमने किया, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर लगाए गए हैं, जितने भी अस्थायी मजदूर लगाए गए हैं, उनको स्थायी करें और स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन, सुविधाएं, भत्ते, सब प्रकार की सुविधाएं उन कर्मचारियों को भी दें। उनके सिर पर जो ये तलवार लटकी रहती है कि 1 साल की नौकरी है, ये जो खतरे की तलवार उनके सिर पर लटका के रखते हैं, अगर इसको हटा देंगे तो निश्चित रूप से वो निश्चिंत होकर के काम करेगा, तो अच्छी प्रगति करेगा। ये प्रदेश भी प्रगति करेगा और ये देश भी प्रगति करेगा। सर केंद्र में सरकार आपकी है? हमारी सरकार 1947 के बाद से है। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों की सरकार थी। 1947 के बाद हर बनने वाली सरकार मेरे वोट से बनती है और वो मेरी सरकार है। लेकिन भाजपा के साथ भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। आपने यहाँ भी आए होंगे, देखे होंगे कि हमारे नए पुराने कार्यकर्ता तो आपको बहुत मिले होंगे, किंतु राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी का कोई आपको यहाँ मिला नहीं। हम हर सरकार को अपनी सरकार मानते हैं और वो सरकार जितना मजदूरों के हित में काम करती है, हम उतना सहयोग करते हैं। जितना मजदूरों के विरोध में काम करती है, उतना हम उसका विरोध करते हैं।
पहले मैं तिलकराज बाली ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਰੋਪੜ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 13 ਔਰ 14 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋਈ। और 2 मिनट